मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, आप केवल प्रभाकर जी को चुन कर दो। जो बात वो कहेंगे वो भारत सरकार बिल्कुल हम पूरी करके देंगे। मैं आपको वचन देने के लिए आया हूं। पिछले बार आपने उनको चुनकर दिया है। पिछले बार चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी हमारे साथ में थी, पर आज वो हमारे विरोध में जाकर चंद्रबाबू कांग्रेस के गोदी में जाकर बैठे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस कांग्रेस का जन्म भर विरोध किया, कौन सी मजबूरी आई कि उनके साथ उनको हाथ मिलाने का ये इस प्रकार की स्थिति आई। एक हमारे हिंदी में एक बहुत अच्छा गीत है, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक समय कांग्रेस से लड़ने वाले, कांग्रेस का विरोध करने वाले चंद्रबाबू अब कांग्रेस के साथ मिले हैं। ये जो अलायंस बनी है, ये कन्विक्शन के आधार पर, विचारों के आधार पर नहीं बनी है, ये कन्वीनियंस के आधार पर बनी है, अपॉर्चुनिज्म के आधार पर बनी है। केवल स्वार्थ के लिए ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस बनी है। ना इनके विचारों में ताल है, ना मेल है, और ऐसे स्थिति में राज चलाना खेल नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी का डब्बा बच चुका है। ये कांग्रेस पार्टी और टीआरएस ये फैमिली पार्टी है, और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं पोस्टर चिपकाता था, साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट करता था, झंडा लेकर स्कूटर पर दौड़ता था। मेरे पिता एमएलए नहीं थे, मेरी मां एमपी नहीं थी, पर मेरे जैसा जमीन पर रहने वाला छोटा सा कार्यकर्ता, जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस पर बैठने का मुझे मौका मिला, क्योंकि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नहीं तो मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा हो रहा है, एमपी के पेट से एमपी पैदा हो रहा है, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो ये टीआरएस चंद्रशेखर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। और चंद्रबाबू ने भी अपने पार्टी को प्राइवेट पार्टी बना दिया है। अगर सही में लोकतांत्रिक पार्टी कोई है, कार्यकर्ताओं की पार्टी कोई है, जनता की पार्टी कोई है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए चाय बेचने वाला ट्रेन में नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन सका, और मेरे जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सका। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ना जात का सोचिए, ना पात का सोचिए, ना धर्म का सोचिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को मजबूत करिए, विकास की राजनीति को मजबूत करिए, तेलंगाना में परिवर्तन लाइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए, और प्रभाकर जी को पिछले से भी ज्यादा वोटों से जिताकर आपकी सेवा करने का अवसर दे। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप उनको हजारों वोटों से जिताइए, यही अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।